सरकार कटघरे में नहीं आ रही, वजह क्या है? मीडिया निष्पक्ष नहीं है, बस इसका कारण यही है। जिस दिन मीडिया अमेरिकन मीडिया की तरह होगी कि डोनाल्ड ट्रंप कहता रहेगा आई वोन और मीडिया कहेगी बकवास कर रहा है तू, जिस दिन इस लेवल का मीडिया इंडिया का हो जाएगा उस दिन कुछ बात करेंगे कि देश में डेमोक्रेसी का कोई हाल बचा है। डेमोक्रेसी की एक छोटी सी परिभाषा इस काल में देख सकते हैं कि जनता द्वारा जनता की ऐसी की तैसी, इट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी। अमेरिकन मीडिया ने क्या किया था? प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मोदी जी से 2-4 तीखे सवाल पूछे थे अल्पसंख्यकों पे, खूब ट्रोल हुए थे, खूब बेइज्जती हुई। तो यहाँ पर परमिशन ही नहीं मिली अमेरिकन मीडिया को, और जब परमिशन नहीं मिली अमेरिकन मीडिया को तो जो बाइडेन अगले ही दिन कहाँ चले गए? वियतनाम गए, और वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि इंडिया में प्रेस की फ्रीडम खतरे में है। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। इतिहास में लिखा जाएगा कि भारत मूर्खता के दौर पे गुजरा तो वो 2014 से 24 का दौर था, ठीक है? मूर्खता का दौर? जी जी। ऐसा क्यों? यहाँ की जनता 5 साल रोती है कि रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, और जब वोट देने का नाम आता है तब उसे याद आता है वो तो हिंदू है, अच्छा, वो तो मुस्लिम है, ठीक? उसका नेता ओवैसी है, उसका नेता योगी है। जब तक इस देश में धर्म के नाम पे वोट लड़े जाएंगे, लोग वोट देंगे। हम सब जानते हैं, हर क्षेत्र में कभी भी देख लेना, ठीक है? हमें मालूम होता है कि इस नेता पे उतने मुकदमे, उस नेता पे उतने मुकदमे, बावजूद इसके चुनाव आयोग उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति देता है और हम जैसे लोग उन्हें वोट देते हैं, और क्रिमिनल लोग जाके संसद में, विधानसभा में बैठते हैं। किसकी गलती है? देशवासियों की तो गलती है, मूर्खता ही तो कारण है। और यही लोग मूर्ख नहीं होते तो अगर चुनाव आयोग ने टिकट दे भी दिया तो यहाँ के लोगों को उसको वोट नहीं देना चाहिए, फिर वो किसी भी पार्टी का हो। इंसान की ज़रूरत है, बेसिक मुद्दे हैं, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इनको देखकर वोट देना चाहिए। लोकल नेता देखकर वोट देना चाहिए। जिस नेता से तुम काम करा सको, आंखों में आंखें डाल के बात कर सको, और अगर वो काम ना कर सके तो उसकी गिरबान पकड़ सको, ऐसे नेता को वोट देना चाहिए, सवाल ठीक है? ये खड़ा होता है, आपने कहा 2014 से 2024 तक मूर्खता का वो काल है ये। हाँ, 2014 से पहले नहीं था? 2014 से भी तो एक ही सरकार को जनता चुनती आ रही है। नहीं, मैं बता देता हूँ 2014 से पहले और अब में क्या फ़र्क था। 2014 से पहले हमने निर्भया का बलात्कार देखा, ठीक, और 2014 के बाद हाथरस की बेटी का बलात्कार देखा। दोनों घटनाएं बलात्कार की थी, दोनों ही निंदनीय घटना थी, चिंतनीय घटना थी। लेकिन जब 2014 से पहले बलात्कार होता था तो देश सड़कों पर होता था और सरकार बैकफुट पर होती थी, है ना? पूरा देश सवाल पूछता था तो सरकार को जवाब देना भारी पड़ता था कि जवाब देंगे क्या। लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ? लोग सड़कों पे थे, मीडिया सवाल पूछ रहा था, लेकिन मीडिया भी मैनेज हो गया, सरकार भी मैनेज हो गई, किसी का इस्तीफा नहीं, किसी की कोई जवाबदेही नहीं। पूरे सुबह से शाम तक मीडिया चैनल हाथरस में घुसने की कोशिश करते रहे। हाथरस के अंदर इतनी पाबंदी थी कि मीडिया का एक पत्रकार नहीं घुस सका, और बॉर्डर इतना लूज हो गया कि सीमा हैदर पाकिस्तान से नोएडा आ गई। समझ रहे हो तुम स्तर, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ धर्म के बेसिस पे, क्योंकि सीमा हैदर पाकिस्तान से आई, मुसलमान थी, हिंदू से ब्याह किया, तो कोई कार्रवाई नहीं है, ठीक है? हुई, लेकिन उतना बड़ा एक्शन नहीं हो पाया, ठीक? लेकिन हाथरस क्योंकि एक दलित बेटी थी तो भैया वहाँ सब कुछ मैनेज हो गया। किस एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का इस्तीफा हुआ, वहाँ के डीएम का इस्तीफा हुआ या ट्रांसफ़र हुआ, कोई कार्रवाई हुई? और क्या कर लिया यहाँ की गवर्नमेंट ने? तो भैया पहले जब बलात्कार होते थे तो लोग शर्मिंदा होते थे कि हमारे प्रदेश में, हमारे राज्य में ऐसी घटना घट गई, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब इसके बाद क्या होता है? सरकारें जस्टिफाई करती हैं बलात्कारों को, ठीक है, कि यार ये तो आम घटना है, ये तो होती रहती है, इतना बड़ा देश है, कहीं भी हो जाती है। मणिपुर जैसी घटना पे कि और जगह दंगे नहीं होते, मणिपुर बोलोगे वो राजस्थान गिनाएंगे। अरे अगर मणिपुर में हुआ तो भी गलत है, राजस्थान में हुआ तो भी गलत है, लेकिन मणिपुर में तुमसे कांग्रेस सवाल पूछ रही क्योंकि देश में वो विपक्ष में है वहाँ पर। अरे राजस्थान में तुम विपक्ष में हो, राजस्थान में जाके पूछो, तुमने सवाल किया राजस्थान में जाके, कोई प्रोटेस्ट किया? तो प्रोटेस्ट नहीं किया तो उंगली क्यों उठा रहे हो? भाई जहाँ देश का मुद्दा आएगा, नेशनल मुद्दा आएगा, नेशनल बातें होंगी, जहाँ नीचे के मुद्दे आएंगे वो नीचे की बातें होंगी। तो भैया सरकार जो है, सरकार कटघरे में नहीं आ रही, वजह क्या है? मीडिया निष्पक्ष नहीं है, बस इसका कारण यही है। जिस दिन मीडिया अमेरिकन मीडिया की तरह होगी कि डोनाल्ड ट्रंप कहता रहेगा आई वोन और मीडिया कहेगी बकवास कर रहा है तू, जिस दिन इस लेवल का मीडिया इंडिया का हो जाएगा उस दिन कुछ बात करेंगे कि देश में डेमोक्रेसी का कोई हाल बचा है। डेमोक्रेसी का तो नाश कर चुके। डेमोक्रेसी की एक छोटी सी परिभाषा इस काल में देख सकते हैं कि जनता द्वारा जनता की ऐसी की तैसी, इट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी। जनता खुद चुन रही है कि उसे किससे नाश करवाना है, ठीक है? मंदिर के नाम पे वोट देते रहो, ठीक, मस्जिद के नाम पे वोट देते रहो, धर्म के नाम पे वोट देते रहो,
तुम्हें ना अस्पताल मिलेगा, तुम डिज़र्व करते हो इस देश में बेरोज़गारी। इस देश के सभी लोगों से कह रहा हूँ, अगर इस देश की हालत ख़राब है, इस देश में बेरोज़गारी है, भुखमरी है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, ऑक्सीजन से गोरखपुर में बच्चे मर जाते हैं, तो बुरा मत मानना, इस देश के लोग यही सब डिज़र्व करते हैं। क्योंकि इस देश के लोग कभी भी हॉस्पिटल के लिए, स्कूल के लिए, एजुकेशन के लिए, अपनी बेहतरी के लिए वोट नहीं देते, धर्म के लिए वोट देते हैं। अब भी तुम्हें कई लोग मिलेंगे ना कि भैया, अभी मैंने बीजेपी का बैनर देखा CISF पे कि हो रहे हैं काम, आ रहे हैं राम। जिस पार्टी को 9 साल सत्ता में रहने के बाद भगवान राम का नाम लेना पड़े, धर्म घुसेड़ना पड़े इलेक्शन जीतने के लिए, क्या उस पार्टी ने काम किया होगा? और अगर किया होगा तो उसने ऐसा नाम क्यों लिया? भाई कांग्रेस ठीक थी। कांग्रेस क्यों ठीक थी? क्योंकि उसने कभी धर्म के नाम पे चुनाव नहीं लड़ा। ठीक, दंगे होते हैं हर सरकार में, मानते हैं, हिंदू मुस्लिम भी होते हैं, ठीक है। एक पार्टी सपोर्ट भी करती है, एक पार्टी अपोज भी करती है, मगर एक होता आंखों में आंखें डाल के सपोर्ट करना, एक होता आंखें चुरा के सपोर्ट करना। जब दिल में गरिमा बची होती है कि हम सपोर्ट करते हैं, हमें पता है हमारा दोस्त है, ठीक है, हम इस नाते सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि दोस्त गलत भी है, ठीक। तो कांग्रेस की छवि ऐसी थी कि कांग्रेस ने भले ही किसी दंगे को कभी सपोर्ट कर भी दिया हो सकता है कार्रवाई नहीं भी की हो, लेकिन कम से कम उसे ये तो पता था कि वो गलत कर रही है। ये बीजेपी में इतना ही फर्क है कि इसको ये भी नहीं पता कि वो गलत कर रही है, सही कर रही है। योगी आदित्यनाथ पूरे यूपी के मुख्यमंत्री हैं, जन्माष्टमी की बधाई देंगे, रामनवमी की बधाई देंगे, दिवाली की बधाई देंगे, और ईद और बकरीद की कौन देगा? भाई वो क्या एक धर्म विशेष के मुख्यमंत्री हैं या उत्तर प्रदेश के हैं? और उत्तर प्रदेश में मुसलमान नहीं रहते क्या? भाई जब वो प्रधान मुख्यमंत्री बन गए यहाँ के, तो वो हिंदू के भी हैं, मुसलमान के भी हैं, जिसने वोट दिया उसके भी हैं, जिसने नहीं दिया उसके भी हैं। प्रदेश की हर एक जनता को बधाई देना उनका संवैधानिक अधिकार है भैया, और कर्तव्य भी है। तो संवैधानिक कर्तव्य की बात कर रहे हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात करते हैं वो व्यक्ति जिसने आज तक अपने धर्म की यूनिफॉर्म नहीं चेंज करी। भाई पहले तुम तो अपने धर्म से बाहर निकलो, तभी तो दूसरों को बोलो कि अपना धर्म छोड़ो। विपक्ष ये लगातार आरोप लगा रहा है, जैसे 2024 के चुनाव से पहले जो विपक्षी बड़े बड़े नेता हैं, राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अशोक उसके भांजे, तमाम नेताओं को ईडी और CBI का डर दिखाया जा रहा है और जेल में डालने की कोशिश कर रहा है। ये भी जिस तरीके से केजरीवाल के प्रति आरोप लगा है, क्या लगता है? भाई ये तो हमेशा से रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई सरकार उसकी है तो चलाएगा भी वही। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो CBI को तोता कहा गया सरकार का, अब इनकी है तो यूज़ कर रहे हैं। बस ये है कि यूज़ करने की लिमिट एक्सटेंड कर दी इन्होंने। एक होता है वाजिब चीज़ों पे यूज़ करना, एक होता है बिना वाजिब चीज़ों पे यूज़ करना। भाई ये गवर्नमेंट कहीं भी कुछ का भी डंडा कुचल रही है, ठीक। अब मनीष सिसोदिया बंद है, सत्येंद्र जैन बंद है, क्या आरोप है पता नहीं, क्यों है पता नहीं, ट्रायल पे बंद है, ठीक है। मैं मानता हूँ बहुत कि भाई आटे में नमक बराबर किया भी हो, कर भी लिया, तो एक बात बताओ, उसकी जांच निष्पक्ष होकर चार्जशीट दायर क्यों नहीं हो रही? कन्हैया कुमार पे आरोप लगा स्लोगन का, आज तक चार्जशीट नहीं पता। पुलवामा में अटैक हुआ, कोई इंक्वायरी, कोई चार्जशीट नहीं पता, ठीक है, किसने कराया, कैसे आया, नहीं आया। भाई गौतम अडानी का भ्रष्टाचार आज तक नहीं पता, PM केयर फंड का पैसा गया कहाँ आज तक नहीं पता, नोटबंदी में जितने नोट चले उतने वापस आ गए, फिर पैसा गया कहाँ आज तक नहीं पता, 2000 के नोट बनवाए क्यों और बंद करवाए क्यों आज तक नहीं पता। भाई सरकार जवाब देगी जब तो। मोदी जी की छाती इतनी चौड़ी है, 56 इंच की, विदेशों में डंका बज रहा है, और उस आदमी के बस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं है। भाई अमेरिका का राष्ट्रपति G20 में आया जो बाइडन, और उसने क्या किया, अपना मीडिया भी साथ लाया था, लेकिन उसकी मीडिया को यहाँ परमिशन नहीं हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। मोदी जी जब अमेरिका गए थे तो अमेरिकन मीडिया, तो वहाँ तो अमेरिका की मीडिया है, अमेरिकन मीडिया ने क्या किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मोदी जी से 2-4 तीखे सवाल पूछे थे अल्पसंख्यकों पे, खूब ट्रोल हुए थे, खूब बेइज्जती हुई। तो यहाँ पर परमिशन ही नहीं मिली अमेरिकन मीडिया को, और जब परमिशन नहीं मिली अमेरिकन मीडिया को, तो जो बाइडन अगले ही दिन कहाँ चले गए, वियतनाम गए, और वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि इंडिया में प्रेस की फ्रीडम खतरे में है। तो भैया जब एक सुपर पावर तक कह रहा है कि इंडियन मीडिया की फ्रीडम कुछ बची नहीं, तो समझो डेमोक्रेसी बची क्या।